So Delhi's air quality has worsened ahead of the Diwali weekend, slipping into the poor and very poor categories. Anand Vihar recorded the highest AQI at 382, followed by Wazirpur at 351. With transport emissions, construction dust and stubble burning driving pollution levels. With green cracker sales set to begin today, authorities warn residents, especially children, the elderly and those with respiratory issues, to take precautions. While green crackers release 30% less pollution than traditional ones, experts caution that air quality could still dip sharply during the festival. ये जब आविष्कार हुआ, पहले सबसे पहले बाबर लेके गन पाउडर लेके आया। इसके पहले तो पाउडर था ही नहीं, गन पाउडर था नहीं, क्रैकर बनते नहीं थे। तब क्या कैसे दिवाली का सेलिब्रेशन होता था? मैं एक सवाल खड़ा करता हूँ देश के सामने और नागरिक समाज के सामने, कि सिविल सोसाइटी के सामने, कि भाई ये मानवता खतरे में है, पूरी मानवता खतरे में है। क्लाइमेट के बारे में चिंता करने की बात सब है, इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। एक तरफ ये बहुत अच्छी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है ग्रीन क्रैकर्स के साथ दिवाली सेलिब्रेशन को, और वो सिर्फ एक दिन का एक फेस्टिवल है जिसमें हमें ग्रीन क्रैकर्स यूज़ करने हैं। जहाँ तक पटाखों की बात है तो उनमें जो भी केमिकल्स यूज़ होते हैं, चाहे नॉर्मल पटाखे हों जिनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, या फिर ग्रीन क्रैकर्स हों, पॉल्यूटेंट्स ऑलमोस्ट सेम हैं। बट ग्रीन क्रैकर्स में पॉल्यूटेंट्स जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रेट है या सल्फर डाइऑक्साइड है, और जिस तरह ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनका एमिशन कम से कम 30 से 40% कम हो जाता है। तो ये एक अच्छा ब्रीदर है कि ग्रीन क्रैकर्स को हम यूज़ कर रहे हैं, हालांकि वो भी पूरी तरह से खतरे से खाली नहीं है, बट इट इज़ बेटर। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच समझ के पूरी स्थिति को जांच की और तमाम तरह की रिपोर्ट्स को सम्मिलित करते हुए, उनको कंसीडर करते हुए, उसमें से एक एनालिसिस के तौर पे जो जजमेंट दिया है, जो फैसला दिया है, जो आदेश जारी किए हैं, वो बिल्कुल तर्कसंगत है और आवश्यक थे। क्योंकि एक तरह का वैक्यूम दिल्ली में खड़ा हो गया था जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी था। इसका दिल्ली वालों को लाभ भी मिलेगा और दिल्ली वाले अपने आप को कोर्ट के आदेशों के अनुसार त्योहार के साथ अपने को जोड़ भी पाएंगे। एज ए बिहाफ ऑफ फेडरेशन अध्यक्ष द्वारका से, कि गैप आज नहीं लगा, ये पिछले 1 महीने से जब रामलीला होती है, उस रामलीला में जो जनरेटर यूज होते हैं उन जनरेटरों में डीजल से चलते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता उन पे। और अभी जितने भी शादियां आ गई हैं उन शादियों में सब जनरेटर चलते हैं। आप सरकार पहले नहीं देखती, जब बिल्कुल हवा हमारी ख़राब हो जाती है, जीने लायक नहीं बचती, जब सरकार देखती है। CQ जितने भी अपने गुणवत्ता एयर के डिपार्टमेंट हैं वो बिल्कुल नहीं देखते, बस ख़राब हो जाते हैं तो डाल देते हैं लेटर कि अब गैप आने लग गया। 3 दिन के बाद हमारी दिवाली है, चाहते दिवाली ख़राब करें, बम पटाखे ना छुड़ाएं। Air pollution is a very common problem these days, and it is every year, particularly in winters, we have air pollution. And air pollution can have immediate effects, it can have late effects also. Immediately you may have acute cardiac events like a heart attack. And late effects, rather, there may be build-up of cholesterol deposits in the arteries, and a patient may experience high blood pressure. So it is very important that we should stay away from air pollution. Now it is not easy as such, it's saying is easy, but the one way what we can do is we should try and reduce the exposure. So the air we breathe in, it is having very small particles, and these small particles, depending upon the size and the type of the particles, it will decide that whether these particles will be harmful to us or not harmful to us. Now in the air pollution there are so many pollutants, and if somebody who is subjected to this air pollution for a long time, for years together, then at that time the lung health deteriorates very fast, and ultimately the lung ages very fast. So we need to really understand that air pollution is an emergency, and we need to act on this emergency today only.